हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। मैं इस वीडियो की शुरुआत में ही बोलना चाहूँगी कि मैंने यूट्यूब के ऊपर जितने भी अच्छे अच्छे टीचर के वीडियोस हैं या फिर टॉपर के वीडियोस हैं, मैंने सारे देखे हैं, चाहे टॉपर के शॉर्ट्स हो। और तब जाके उनका क्यूमुलेटिव वीडियो मैं ये बना रही हूँ कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, कोई भी क्या, जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, तुम लोगों में से ऑलमोस्ट ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 3 चैप्टर्स का, 4 चैप्टर्स का, 8 चैप्टर्स का, 9 चैप्टर्स का बैकलॉग हो गया है और वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से बैकलॉग को कवर करना है एक मंथ में। ऑब्वियस सी बात है, जो मैं अभी यहाँ पर स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, तुम इसकी हेल्प से 2 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो, 3 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। बट मैं जो भी बोलूँगी कि भैया इतने घंटे तुम्हें ये करना है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को ये करना है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अगर तुम 1 महीने में अपने बैकलॉग को कवर करना चाहते हो। तो अगर कोई भी बच्चा इस चैनल के ऊपर नया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बच्चों फिजिक्स की मास्टर क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसके अंदर हम लोग जो फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 11th फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग 5 क्लासेस में, जिसके अंदर हम लोग कंसेप्ट भी कवर करेंगे, एप्लीकेशंस भी कवर करेंगे, PYQs भी कवर करेंगे, और जिनके तुम लोगों को 5 मास्टर DPPs भी मिलेगी। ये मास्टर क्लासेस 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर चलने वाली है। जो हमारी पहली क्लास है, जो 1 सितंबर को सुबह के 11 बजे कंडक्ट होगी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, कमेंट सेक्शन में भी गिवन है। तो तुम लोग उसके ऊपर क्लिक करके रिमाइंडर सेट कर सकते हो। डिमेंशंस के टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से ये क्लासेस होगी, और हम लोग PYQs तक जाएंगे ताकि तुम्हें टॉपिक भी समझ आए और ये भी पता लगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो मैं मुद्दे के ऊपर आ जाऊं, तो देखो सबसे पहले तो बच्चों तुम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आइडियली अगर मान लो मैं एक ऐसे बच्चे की बात करूं जिसका कोई भी बैकलॉग नहीं है, तो दैट इज़ बिकॉज उसने अपनी मेहनत को नो मैटर वॉट इज़ दी सर्कमस्टांस इस तरीके से बहुत ही इक्वली डिवाइड किया है। ठीक है, तो 1+1+1+1 की स्ट्रैटेजी से चला है वो। अब मान लो अगर तुम्हें अपना बैकलॉग कवर करना है, तो ये नहीं हो सकता ना कि इस बच्चे ने मान लो 60 आवर्स दिए हैं कुछ कंप्लीट करने में, और मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम 60 आवर्स की जगह किस तरीके से 20 आवर्स में ही वो कवर कर पाओ। करने में तो तुम लोग 3 घंटे में भी कवर कर सकते हो, मैं तो तुम्हें ऐसी स्ट्रैटेजी भी दे सकती हूँ। बट नीट 2025 का जिस तरीके से एग्जाम हुआ है, आप वो रिस्क नहीं ले सकते। डिटेल कवरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल कवरेज के बाद डिटेल रिवीजन आता है, फिर क्विक रिवीजन आता है, फिर मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस आते हैं, तब जाके तुम लोग ये बोल पाते हो कि हाँ भाई, हम लोग एक्चुअली में नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारी प्रिपरेशन को देख के एग्जामिनर भी बता दे कि हमारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो देखो डिफ़िकल्ट तो होगा, तुम लोगों को एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर ये वाला बच्चा दिन में 8 घंटे पढ़ रहा है, तो तुम लोगों को उसको पुश करके 11 घंटे तक लेके जाना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो एक बार ये खुद से पूछो कि क्या तुम ऐसे स्टूडेंट हो, क्या तुम्हारे लिए डॉक्टर बनना इतना ज़्यादा मायने रखता है, क्या तुम्हारा सपना वो वाइट कोट को डालने का इतना ज़्यादा बड़ा है कि तुम डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्स्ट्रा दे सको। अगर जवाब हाँ है, तो एक बार मुझे प्रॉमिस कर जाओ, कमेंट सेक्शन में एक बार प्रॉमिस लिख जाओ, मुझे प्रॉमिस कर जाओ, मुझे नहीं, खुद को भी, कि ये 3 घंटे तुम लोग एक्स्ट्रा दोगे, चाहे 1 महीने के लिए दो, चाहे 2 महीने के लिए दो, तभी जाके तुम्हारा बैकलॉग कवर होगा, और फिर डिटेल्ड कवरेज उन्हीं बच्चों के साथ तुम लोग ख़त्म कर पाओगे, उतनी एक्यूरेसी के साथ, जितनी एक्यूरेसी से, या फिर जिस टाइम पे वो बच्चे अपने सिलेबस को ख़त्म करेंगे जो आइडियल सिनारियो के हिसाब से चले हैं। तो देखो, अगर मान लो मैं 1 महीने की बात करूं कि भैया तुम लोगों को 1 महीने में बैकलॉग कवर करना है, अब तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनको अगर तुम लोग बाद में भी कवर करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम समझ रहे हो? तो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि जो चैप्टर्स क्रूशियल हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा बैकलॉग रहता है लॉज ऑफ मोशन का, तो कैसे करोगे? वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मैकेनिक्स, किस तरीके से ग्रेविटेशन के चैप्टर के ऊपर जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओगे, मैग्नेटिक फिजिक्स में जाओगे? नहीं जा सकते ना। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं या फिर टॉपिक्स होते हैं, व्हेन आई से टॉपिक्स, तो उसके अंदर बायो का कोई बहुत ही बेसिक टॉपिक आ गया, या फिर वो फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिकल टूल्स आ गए। तो सबसे पहले तो ये फिल्टर करो कि कौन से टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, जिनको पहले कवर करना, जिनका पहले बैकलॉग कवर करना सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, उनको तुम लोग सबसे पहले कवर करोगे, और फिर बाद में इस स्ट्रैटेजी को तुम लोग थोड़ा सा खींच दोगे उन चैप्टर्स को कवर करने के लिए जो बाद में भी किए जा सकते हैं, या फिर जो चैप्टर्स और चैप्टर से रिलेटेड नहीं है।
तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, जैसे मैंने बोला है डिफरेंट डिफरेंट टॉपर की शॉर्ट्स तक देखी है मैंने, तब जाके मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसी वीडियो मैं दूँ जहाँ पर सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस हो, जबकि मेरा एक्सपीरियंस 9 साल का है। मैं चाहती हूँ कि हर तरफ से इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ और क्यूमुलेटिव एक स्ट्रैटेजी दूँ जिसको मैं बोल सकूँ कि भैया ये टॉपर की स्ट्रैटेजी है। तो समझो, अभी 1 महीने के लिए 2 तरीके के दिन आएंगे, एक तो मंडे टू फ्राइडे और एक हो गया सैटरडे संडे। अब मैं चाहती हूँ मंडे टू फ्राइडे जो तुम्हारा ऑर्डिनरी रूटीन है कि तुम लोग क्लासेस लेते हो, ठीक है, फिर तुम लोग उसके नोट मेकिंग करते हो, चाहे क्लासेस के दौरान ही कर रहे हो या फिर क्लासेस के बाद ही कर रहे हो, जो थोड़ी सी डीपीपीज वगैरह सॉल्व करते हो, जो तुम्हारा ऑर्डिनरी रूटीन है मंडे टू फ्राइडे, वो तुम्हारा चलते रहना चाहिए। लेकिन तुम्हें एटलीस्ट 2 से 3 घंटे देने हैं बैकलॉग को कवर करने में। और यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे जब तुम बैकलॉग कवर कर रहे हो, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ क्लासेस की और नोट्स की। क्योंकि देखो होता क्या है ना, इसका साइकोलॉजिकल रीज़न भी है कि मैं तुम लोगों को ये स्ट्रैटेजी दे रही हूँ। जब बैकलॉग होता है ना बच्चे के पास, तो उसको अपने शोल्डर्स के ऊपर एक डिफरेंट तरीके का वेट फील होता है, उसको प्रेशर फील होता है, ठीक है। और वो प्रेशर इतना कांस्टेंट है कि जब वो बच्चा क्लास भी अटेंड कर रहा है ना, कोई नॉर्मल चैप्टर की क्लास अटेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चल ही रहा है कि यार अभी तो ये भी रहता है, अभी तो वो भी रहता है, अभी तो ये भी रहता है, वो भी रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मंडे टू फ्राइडे 3 घंटे क्लासेस और नोट्स, क्लासेस अटेंड करो, जो तुम्हारे जिन चैप्टर्स का बैकलॉग बना हुआ है उनके ऊपर नोट्स बनाओ, इतना करो मंडे टू फ्राइडे। और फिर बाद में सैटरडे और संडे को, क्योंकि संडे को तुम्हारी क्लासेस होती नहीं है, सैटरडे को ऐसा भी हो सकता है तुम्हारी क्लासेस ना हो, ऐसा भी हो सकता है कम क्लासेस हो। तो इन दिन मैं चाहती हूँ कि मंडे टू फ्राइडे तुम लोगों ने जितना भी बैकलॉग कवर किया है ना, फिर बाद में इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर जाओ, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी तुम लोगों को अपनानी है। तो अगर मान लो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि कोई बच्चा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने लगता है 1 सितंबर से, ठीक है, 1 सितंबर से पूरे 1 महीने में अपने बैकलॉग को कवर करना चाहता है, तो तुम लोग देख पा रहे हो कि मंडे टू फ्राइडे अगर मैं गिनूँ ना तो 22 डेज हैं। और हर 22 डेज में अगर तुम 3 घंटे दे रहे हो तो वो 66 आवर्स हो गए। अब ऑब्वियस ही बात है, बायो के चैप्टर्स या फिर कुछ ऐसे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जिनको कवर करने में बहुत कम टाइम लगता है, फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं इंक्लूडिंग फिजिक्स के चैप्टर्स जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर मैं एवरेज लेके चलती हूँ कि एक बच्चे को एक चैप्टर के डिटेल क्लासेस लगाने में और नोट्स बनाने में अगर 7 घंटे लग रहे हैं, तो तुम लोग इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारा बैकलॉग सिर्फ 4 चैप्टर्स का है, तो तुम लोगों को 3 घंटे देने की क्या ज़रूरत है, 1.5 आवर्स दे दो, है ना। या फिर अगर मान लो तुम अगर 2 घंटे देना चाहते हो, तो इसके अंदर ऑब्वियसली बात है, फिर तुम क्या कर सकते हो, 1.5 आवर्स क्लासेस करो, नोट्स लगाओ, आधे घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आधे घंटे में PYQs वगैरह देख लो, DPPs वगैरह सैटरडे संडे के लिए छोड़ दो। समझ रहे हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाले बच्चों ये है कि अगर मान लो किसी बच्चे को लगता है कि दी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा 3 घंटे देना बैकलॉग को कवर करने के लिए, ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, 1 महीने की जगह 2 महीने में अपना बैकलॉग कवर कर लो। क्योंकि जब तुम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बैकलॉग कवरेज होगे ना, तब तुम्हारे ऊपर वो वाला बर्डन नहीं फील होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है, बर्डन कम होता है सिर्फ प्रोग्रेस से, और प्रोग्रेस तब आएगी जब एटलीस्ट स्टार्ट करोगे। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो, इसको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग तुम लोग मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर तुम लोग इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलोगे तो बिना किसी बर्डन के, ठीक है, बिना किसी अनरियलिस्टिक प्लान के, बिना किसी अनरियलिस्टिक स्केड्यूल के, तुम 1 से 2 महीने में अपने पूरे के पूरे बैकलॉग को कवर कर पाओगे, और फाइनली 2 महीने के बाद या फिर 1 महीने के बाद उन्हीं बच्चों की तरह पढ़ पाओगे, बिल्कुल काम तरीके से, जैसे वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका बैकलॉग नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो ये स्ट्रैटेजी दे दी कि तुम्हारा 9 चैप्टर्स का बैकलॉग है, ठीक है, 9 चैप्टर्स का बैकलॉग है, तब जाके तुम ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हो जहाँ पर तुम्हें 3 घंटे देने पड़ेंगे मंडे टू फ्राइडे। अगर ज़्यादा बड़ा बैकलॉग है तो तुम लोग एक और आधा महीना भी इसको कर सकते हो, 2 महीने भी कर सकते हो, और इस 3 आवर्स को 2 आवर्स तक लेके जा सकते हो। तो ये है स्ट्रैटेजी, इसको फॉलो कीजिए। आई एम सो वेरी श्योर बच्चों ये काम करेगी, तुम्हारा बैकलॉग कवर हो जाएगा, और ये जो तुम लोग कॉन्स्टेंटली परेशान रहते हो कि अभी तो ये भी रहता है वो भी रहता है, वो भी चला जाएगा।
बस ये वीडियो बच्चों में बनाना चाहती थी। बाकी मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो मुझसे पढ़ना चाहता है, जीजी मैम से पढ़ना चाहता है, एनडी सर से पढ़ना चाहता है, तो अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। चाहे तुम लोग ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर तुम महा प्रैक्टिस कॉम्बो ले लो, हमारी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ले लो, या फिर विक्ट्री 3.0 का बैच ले लो। अगर तुम टीसी लाइव कोड लगाते हो तो तुम लोग देख पा रहे हो 52% का ऑफ तुम लोगों को मिल जाएगा। अगर कोई भी एनरोलमेंट क्वेरी है तो इस नंबर के ऊपर भी कॉल करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। ये थी बच्चों छोटी सी वीडियो, ज़रूरत से ज़्यादा मैं तुम्हारा टाइम लेना नहीं चाहूँगी। होपफुली ये जो वीडियो है हेल्पफुल रही हो। अगर रही है तो लाइक ज़रूर करना इस पर्टिकुलर वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब हम मिलने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर 1 सितंबर को सुबह के 11 बजे हमारे डिमेंशंस के टॉपिक के कंसेप्ट्स, एप्लीकेशंस और PYQs को कवर करने के लिए। साथ में आपको मिलेगी मास्टर DPP मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और नीट अड्डा 247 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, ताकि तुम लोग सेल्फ प्रैक्टिस कर पाओ। दैट इज़ ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।